Hello, students of 8th class. In today's lecture, we are going to discuss our lesson number 9. The name of the lesson is The Great Stone Face, Part 1. Let's start our lesson. Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. अगर दूर से हम कोई चीज़ को देखते हैं, पर्वत की चोटियाँ वगैरह, विशाल चट्टानें, तो अलग अलग सी उनकी शेप नज़र आती है हमें. They may resemble an animal or a human figure. वो शायद किसी एनिमल से या ह्यूमन फिगर से मिलते जुलते से होते हैं. People attribute stories to these shapes. और लोगों की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं इन शेप्स को लेकर. सम स्टोरीज केम ट्रू, अदर्स डोंट. बहुत सारी स्टोरीज जो हैं सच भी हो जाती हैं लेकिन बहुत सारी नहीं होती. द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन ऑफ सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी. तो ये जो विशाल पथरीला जो चेहरा था, ये एक ऐसी ही शेप है जो उस घाटी के वहाँ पर रहने वाले जो हैं उसको एक भविष्यवाणी के बारे में उसको याद करवा देती है. प्रोफेसी, भविष्यवाणी. वॉट वॉज इट, क्या थी वो. डिड इट कम ट्रू, क्या वो सच हुई. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. एक शाम जब सूरज जो है अस्त होने वाला था, एक माँ और उसका नन्हा सा बेटा अपनी कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज. बस उन्हें आँख ही उठानी थी और उनके समतल मैदानों पर वो दिख जाता. प्लेन टू बी सीन दो miles away with the sunshine brightening all its features. मीलों तक दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन उसके सभी भाग जो है, सभी जो पार्ट्स थे वो धूप में ऐसे चमकते हुए से देखे जा सकते थे जहाँ से वो बैठकर देख रहे थे. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस. और क्या था ये ग्रेट स्टोन फेस. अब आपको ये पता चलेगा कि ये एक्चुअल में था क्या. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर. ये एक प्रकृति का काम था. फॉर्म्ड ऑन अ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक. बड़े बड़े रॉक्स के द्वारा वो बना दिया गया था. वही जो आकृति बन रही थी. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, जो इतनी अच्छी तरीके से एक साथ जुड़े हुए थे. व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब उसको प्रॉपर डिस्टेंस से देखा जाता था, दे रिजेंबल द फीचर ऑफ अ ह्यूमन फेस. तो उस दूर से जब हम एक लिमिटेड डिस्टेंस से देखते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे एक ह्यूमन की आकृति हो. इफ़ द स्पेक्टेकर अप्रोच्ड टू नियर, अगर देखने वाला जो है बहुत ज़्यादा पास चला जाता था, ही लॉस्ट द आउटलाइंस ऑफ द एनमरस फेस. इस बड़े से विशाल से फेस की लाइंस, जो आउटलाइंस थी वो सारी खो जाती थी. एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जिजांटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर. सिर्फ ऐसा लगता था बड़े बड़े रॉक्स हैं जो एक दूसरे पर पड़े हुए हैं. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन जब डिस्टेंस से देखा जाता था, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, बादल आसपास छटते थे इनके. द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली बी अलाइव. और ऐसा लगता था जैसे ये कोई जिंदा इंसान हो. इट वॉज बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली वॉव्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द beginning face was continually beaming over it. और ऐसा भी मानना था कुछ लोगों का तो कि इस घाटी का जो उपजाऊपन है ना, जो यहाँ पर इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हरियाली है, जो फसलें उग जाती है, इस दयालु से चेहरे की दया के कारण है, जो इसके चेहरे से लगातार ऐसा लगता था मानो कि बहुत दयावान सा है वो इंसान दूर से देखने पे. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने लेसन के स्टार्ट में पढ़ा था कि एक माँ और उसका बेटा सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपनी झोपड़ी के डोर पर बैठे हैं. गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, वो उसकी तरफ देख रहे हैं. एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसी के बारे में बात कर रहे हैं. द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट. और ये जो माँ बेटे हैं इनमें से बेटे का नाम है अर्नेस्ट. मदर सेड ही वाइल द ग्रेट स्टोन स्माइल्ड ऑन हिम. तो माँ उसने कहा कि जब वो विशाल चेहरे की तरफ उसकी तरफ देख रहा था ना, तो उसे लग रहा था कि मुस्कुरा रहा है. आई विश दैट, अब वो बच्चा कह रहा है कि काश
It could speak, for it looks so very kindly that its voice must needed be pleasant. तो वो कहते हैं काश ये बोल सकता, क्योंकि वो इतना दयालु दिखता है कि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी, मधुर होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, अगर मैंने कभी इस शक्ल का कोई आदमी देखा, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर हाँ भविष्यवाणी हमारी सच हो जाए, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने आंसर दिया। वी मे सी अ मैन समटाइम्स विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, तो शायद हम कभी एक बिल्कुल ऐसे आदमी, ऐसे चेहरे वाले आदमी को देख सकें। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हो मम्मी? बच्चे ने पूछा अर्नेस्ट ने। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे प्लीज़ उसके बारे में बताओ। सो मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो माँ ने उसको एक स्टोरी बताई दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उनकी मम्मी ने उन्हें बताया था। व्हेन हरसेल्फ वॉज अ यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट से भी ज़्यादा छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, कभी एक भविष्य के दिन में, अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हेयर, आसपास यहीं पर एक बच्चा पैदा होगा, हु वॉज destined to become the greatest and the noblest person of his time, and whose face in manhood should bear as an exact resemblance to the great stone face। एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो फ्यूचर में जाकर जिसकी रिजेम्बलेंस, जिसकी नॉबेल्टी सिर्फ ऐसी ही होगी जैसी कि इस पहाड़ की है, द ग्रेट स्टोन फेस की है। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing। बहुत सारे लोग तो आज भी इस पर यकीन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं है। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared, लेकिन आज तक ये आदमी जो है अभी तक जन्मा नहीं है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चिल्लाया थोड़ा सा। क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, उसने अपने हाथों को सर के ऊपर से उठाकर ताली बजाते हुए ऐसे बोला, आई डू होप दैट आई शिल लिव टू सी हिम। तो वो कहता है कि काश मैं इतना जी पाऊँ कि मैं उसको देख सकूँ। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वुमेन, उसकी मम्मी जो है वो काफ़ी प्यार भरी और विचारशील औरत थी। इट वॉज प्रॉपर, वो कहती है कि शी थॉट, सोचते हुए कहती है, नॉट टू डिस्क्रेस द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, कि वो अपने बच्चे की इतनी जो अच्छी जो उसकी फैंसीफुल उम्मीदें हैं, होप्स जो हैं, उसको ना मारे वो, इसलिए उसने कह दिया हाँ हो सकता है तुम ऐसा करो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी सेड दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट कभी भी उसने उस स्टोरी को नहीं भूल पाया। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, हमेशा दिमाग में रहती थी। व्हेन ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उसकी तरफ देखता था। ही स्पेंड हिज चाइल्ड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, और जहाँ उसने अपना बचपन उस झोपड़ी में गुजारा था ना, तो वहीं पर था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, अपनी माँ के प्रति भी वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल था। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में उसकी हेल्प भी करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटल हैंड्स, और उसके छोटे मोटे कार्यों में अपने छोटे छोटे हाथों से उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था, काम भी करवाता रहता था। इन दिस मैनर, और इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रो अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, और इस चिंताग्रस्त बच्चे से एक सुशील और शांत युवक के रूप में वो बड़ा हो गया। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, उसका कोई प्रेरक नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो है उसका प्रेरक टीचर के रूप में काम कर रहा था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब उसका पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, बहुत टाइम तक वो देखता रहता था। अनटिल ही बिगन टू इमेजिन, जब तक वो इमेजिन नहीं करता था, दैट दोज वास्ट फीचर रिकॉग्नाइज्ड हिम, कि इतनी कल्पना करनी उसने शुरू कर दी थी कि ये विशाल मूर्तियाँ उसे जानती हैं। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और वो उसको एक स्माइल दिया करती थी दयालु वाली, एंड एनकरेज किया करती थी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।